मित्रों, मैं क्या सिखाता हूँ। एक छोटा सा राज मैं सिखाता हूँ। संसार में सम्राट बनने का राज मैं सिखाता हूँ। और इस छोटे से राज से बड़ा राज और क्या हो सकता है। लेकिन शायद तुम कहो कि संसार में सभी सम्राट कैसे हो सकते हैं। मैं कहता हूँ हो सकते हैं। एक ऐसा साम्राज्य भी है जहाँ सभी सम्राट हो सकते हैं। लेकिन जिस संसार को हम जानते हैं वहाँ तो सभी गुलाम हैं। वहाँ तो वे भी गुलाम हैं जो स्वयं को सम्राट समझने के भ्रम में हैं। एक जगत मनुष्य के बाहर है, एक जगत मनुष्य के भीतर भी है। बाहर के जगत में कोई कभी सम्राट नहीं हो सका, हालांकि अधिकतम लोगों ने उसके लिए ही संघर्ष किया है। शायद तुम भी उसी संघर्ष में हो, उसी प्रतियोगिता में। तुम्हारी दौड़ भी शायद उसी के लिए है। लेकिन जिसे सम्राट होना हो उसे संसार को नहीं, स्वयं को जीतना पड़ता है। क्राइस्ट ने कहा है, परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि जिन्होंने बाहर के राज्य को जीता उन्होंने स्वयं को खो दिया, और जो स्वयं को ही खो दे वह सम्राट कैसे होगा। सम्राट होने के लिए कम से कम स्वयं होना ही तो अनिवार्य है। नहीं, बाहर का द्वार और भी दरिद्रता में ले जाता है। उस जगत में जो सम्राट बने दिखते हैं वे अपने गुलामों के भी गुलाम होते हैं। और वासनाएं, तृष्णाएं, कामनाएं मुक्त नहीं करती, वरन सूक्ष्म से सूक्ष्म और सख्त से सख्त बंधनों में बांध देती हैं। वासना की जंजीरों से सुदृढ़ जंजीरें न तो अब तक बन सकी हैं और न आगे ही बन सकती हैं। असल में उतना मजबूत फौलाद कोई होता ही नहीं। इन अदृश्य जंजीरों से बंधा व्यक्ति एक सम्राट कैसे हो सकता है। एक सम्राट था, प्रूसिया का फ्रेडरिक महान। एक संध्या राजधानी के बाहर एक बूढ़े आदमी का उसे धक्का लग गया। संकरी पगडंडी थी और सांझ का अंधेरा भी गिर रहा था। फ्रेडरिक ने क्रोध से उस बूढ़े से पूछा, आप कौन हैं? उस वृद्ध ने कहा, एक सम्राट। फ्रेडरिक ने आश्चर्य कहा, सम्राट? और फिर मजाक में पूछा, किस देश पर आपका राज्य है? उस बूढ़े ने कहा, स्वयं पर। निश्चय ही जिनका स्वयं पर राज्य है वे ही सम्राट हैं।